हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक। ऑर्गेनाइजेशन पावर के बारे में तो हमने समझा, उसके टाइप्स समझे, ठीक है, उसके करैक्टरिस्टिक के बारे में समझा और क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हम पावर को ऑब्टेन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने हमारी जो पहले वाली वीडियो है उनमें पढ़ा। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स क्या होता है। एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन एंगेज इन पॉलिटिकल बिहेवियर to gain promotion or influence organization decision making in their favors। ठीक है। इन फैक्ट पॉलिटिक्स इज द अनऑथराइज यूज ऑफ पावर विच इंक्रीजेस और प्रोटेक्ट वन ओन पर्सनल इंटरेस्ट। पॉलिटिक्स होता क्या है? पॉलिटिक्स यानी कि जब हम क्या करते हैं, हम अपनी अथॉरिटी का गलत यूज़ करते हैं ताकि हम क्या कर सके, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अपना पर्सनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को इंक्रीज कर सके। यानी कि अगर हम बात करते हैं, एक एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिकल बिहेवियर को अपनाता है, ठीक है, अनऑथोराइज बिहेवियर को अपनाता है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन में पावर चाहता है, अपने डिसीजन से खुद क्या करना चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स क्या होता है, पॉलिटिक्स के अंदर क्या अनऑथोराइज यूज़ ऑफ पावर की, जो भी पावर है एक पर्सन के पास उसका गलत यूज़ करना। पावर और पॉलिटिक्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड विद ईच अदर। ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स आर एसोसिएटेड with resource allocation, conflict resolution and decision making process in organization. Politics in fact of life for almost every organization. When employees in organization convert their power into actions, we describe them as being engaged in पॉलिटिक्स। यानी कि जब भी लोग क्या करते हैं, अपनी पावर का यूज़ करते हैं, उस पावर को एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में एंगेज है। नॉर्मली इट इज सीन दैट इंडिविजुअल हु हैव गुड political skills have the ability to use their basic of power efficiently in the organization. Individual play politics to gain more power in the organization, to have command over resources, to have their more voice in the decision making and to fulfill their individual goal। यानी कि एक पर्सन के पास, जिसके पास पावर होती है, कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होता है, कहीं ना कहीं वो अपने बेनिफिट के लिए क्या करता है, उस पावर का गलत यूज़ करता है। वो चाहता है कि और पावर उसको मिले, ठीक है, कहीं ना कहीं उसका रिसोर्सेज पे कंट्रोल हो, कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में उसका कंट्रोल हो और अपने इंडिविजुअल गोल को फुलफिल कर सके। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स हैव टू साइड, पॉजिटिव साइड्स एंड नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड की अगर हम बात करते हैं तो पॉजिटिव साइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स इज करेक्टराइज बाय द बैलेंस परस्यू ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ओपन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालाइजिंग द सिचुएशन इन विन विन टर्म। पॉजिटिव साइड को अगर हम देखें तो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स में क्या होता है, एक बैलेंस बनाया जाता है इंडिविजुअल के गोल और ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बीच में, ताकि जो है एक ऑर्गेनाइजेशन की जो इंडिविजुअल की प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व किया जाए और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी अचीव किया जाए। लेकिन अगर हम नेगेटिव साइड को देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स, तो ये क्या शो करता है, नेगेटिव साइड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स इज करेक्टराइज्ड बाय व्यूइंग द सिचुएशन इन विन लॉस सिचुएशन, हैविंग हिडन एजेंडा, परस्यू सेल्फ इंटरेस्ट। यानी कि नेगेटिव साइड क्या कहती है कि जिसके पास पावर है वो पॉलिटिक्स का यूज़ कर रहा है ताकि वो अपने फेवर में डिसीजन मेकिंग कर रहा है, अपने खुद ही सेल्फ इंटरेस्ट के लिए उसका क्या कर रहा है, मिसयूज़ कर रहा है। The political behavior is organization include many activities such as spreading rumor, leaking confidential information, exchanging favor with or others in the organization for mutual benefit, etc. However, politics is a self-serving behavior not sanctioned or not permitted by organization. When people play politics, it causes disharmony, conflict, stress, anxiety and uncertainty in the organization। यानी कि जब भी लोग इंडिविजुअल क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिटिक बिहेवियर का यूज़ करने लग जाते हैं ना, अपनी पावर का गलत यूज़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, र्यूमर, गलत बात को फैला सकते हैं, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उसको लीक कर सकते हैं, ठीक है, अपने फेवर के लिए जो है और अपने खुद के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जो है वो क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नुकसान करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स जो होती है उसके अंदर क्या किया जाता है, अपने खुद के बिहेवियर को देखा जाता है, अपने अपने आप को क्या किया जाता है, कहीं ना कहीं सेटिस्फाई किया जाता है। इंडिविजुअल अपने बेनिफिट के लिए जो है वो पॉलिटिक्स का यूज़ करता है। ये जब पीपल पॉलिटिक्स को यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये क्या करता है, डिसहार्मनी, कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस, एनग्जाइटी, अनसर्टेनिटी जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलप हो जाती है। तो पॉलिटिक बिहेवियर की टू साइड्स होती है, पॉजिटिव साइड्स और नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड वो कहती है कि जब पावर का यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, जब पॉलिटिक्स का यूज़ किया जा रहा है, पॉलिटिकल बिहेवियर का यूज़ किया जा रहा है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल और इंडिविजुअल के जो भी गोल्स है उसको सेटिस्फाई किया जाए। लेकिन अगर नेगेटिव
पॉलिटिक्स का यूज़ किया जा रहा है, इसके अंदर जो है ऑर्गेनाइजेशन को गोल को कंसिडर नहीं किया जा रहा है। जो इंडिविजुअल पॉलिटिक्स का यूज़ कर रहा है वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने खुद के बेनिफिट्स के लिए जो है उसका यूज़ कर रहा है। कहीं ना कहीं इससे क्या होएगा, ऑर्गेनाइजेशन में अनसर्टेन सिचुएशन अराइज हो जाएगी। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। पॉलिटिकल बिहेवियर क्या होता है वो तो हमने जान लिया, लेकिन पॉलिटिकल बिहेवियर कितने टाइप्स के होते हैं वो देखते हैं। तो पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। पॉलिटिकल बिहेवियर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट। लेजिटिमेट क्या होता है, इलीगल, और इलेजिटिमेट क्या होता है, इलीगल। Legitimate political behavior, it is called legitimate politics when there is too much obedience to the rules and regulations of the organization by the individual। जब एक individual person जो rules है regulations है उनको proper तरीके से follow कर रहा है। legitimate politics include complaining to one supervisor by bypassing the chain of command। यानी कि आप एक ही सुपरवाइजर को कंप्लेन कर सकते हो चैन ऑफ कमांड को फॉलो करते हैं, यानी कि लीगली हर चीज़ को क्या किया जा रहा है, लीगल रूल्स को रेगुलेशंस को एक्सेप्ट किया जा रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंडिविजुअल के द्वारा। लेकिन इलीगल पॉलिटिकल बिहेवियर क्या होता है, इट विल बी कॉल्ड illegal politics when individual who pursue some extreme activity such as any types of damage, betrayal and symbolic protests like wearing irregular dress or groups of employees calling it sick। तो जब क्या किया जाता है, इन इलीगल पॉलिटिकल बिहेवियर को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इलीगल पॉलिटिकल बिहेवियर में क्या होता है कि जब एक इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, कुछ ऐसी एक्टिविटी में इंक्लूड होता है जिससे कि डैमेज हो रहा है, लोग नफरत कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा जो भी ड्रेस इरेगुलर बेसिस पे ड्रेस को पहनना या फिर गलत काम को करना, यानी कि पॉलिटिकल बिहेवियर का यूज़ कर रहा है गलत काम को करने के लिए, उसको हम बोलते हैं इलेजिटिमेट political behavior। Steven and Mary and Vaughan has suggested 7 categories of political activity in the organization। स्टेवन और मैरी एंड वॉन ने 7 कैटेगरी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की डिस्कस की है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कौन कौन सी कैटेगरी है उसको हम देखते हैं। अटैकिंग और ब्लेमिंग अदर्स। क्या है, अटैकिंग और ब्लेमिंग अदर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मेंबर मेक एफर्ट टू अटैक राइवल और अनवांटेड पर्सन्स और ग्रुप्स। They may blame them for their own failure. This is done for projecting bad image of unwanted or rival person। यानी कि हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं। इन द ऑर्गेनाइजेशन मेंबर मेक एफर्ट टू अटैक राइवल और अनवांटेड पर्सन्स और ग्रुप। जब ऑर्गेनाइजेशन में लोग क्या करते हैं, उन लोगों पे अटैक करते हैं जो दुश्मन है या फिर जो अनवांटेड पर्सन्स है ग्रुप के अंदर। दे मे ब्लेम देम फॉर देयर ओन फेलियर्स। ठीक है, दिस इज डन फॉर प्रोजेक्टिंग बैड इमेज ऑफ अनवांटेड और राइवल पर्सन्स। उसके बाद आता है हमारा सिलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन। एज यू मस्ट बी अवेयर दैट द इंफॉर्मेशन इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ पावर। Member who possess relevant and strategic information become powerful in the organization। This information is shared among own favorable persons। This is done to increase the power base and gain the support of the favorable person in the ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे कहा गया है सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्मेशन की, कुछ ही सेलेक्टेड पर्सन को क्या किया जाता है, इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एज यू मस्ट बी अवेयर दैट द इन्फॉर्मेशन इज कंसिडर एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ पावर। यहाँ पे जाना जाता है कि एक पर्सन के पास अगर इन्फॉर्मेशन है तो कहीं ना कहीं वो पावरफुल है, क्योंकि वो सबॉर्डिनेट्स को क्या कर सकता है, मैनेज कर सकता है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। पावर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेंबर हु पोजेस रेलिवेंट एंड स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन बिकम पावरफुल इन द ऑर्गेनाइजेशन। जिस भी मेंबर के पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो पावरफुल होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में। दिस इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड अमंग ओन फेवरेबल पर्सन। कुछ ही लोगों को जो है फेवरेबल पर्सन को इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि शेयर किए जाए। तो ये क्या करता है, दिस इज डन टू इंक्रीज द पावर बेस एंड गेन द सपोर्ट ऑफ द फेवरेबल पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि जो फेवरेबल पर्सन है उनका सपोर्ट जो है ऑर्गेनाइजेशन में अचीव किया जाए। हम जो है पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि पॉलिटिक्स की क्या करैक्टरिस्टिक है। उसके बाद आता है कंट्रोलिंग इंफॉर्मेशन चैनल। इंडिविजुअल हु हैव द पावर में कंट्रोल द इनफॉर्मल बिहेवियर ऑफ द persons। they may encourage their desired behavior and discourage undesired behavior। in order to please the powerful person, people try to exhibit the desired behavior in the organization। उसके बाद आता है फॉर्मिंग कोalition। कोalition क्या होता है,
People form coalition to influence the behavior of the other person or group. In coalition, two or more persons join hand to achieve the some common objective. This is done to gain the favorable support or influence the decision in the organization. Coalition क्या होता है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिल जाते हैं ताकि एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को क्या कर सके, वो अचीव कर सके। ये क्यों किया जाता है? ताकि एक फेवरेबल सपोर्ट मिल सके, ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग में इन्फ्लुएंस कर सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद आता है कल्टिवेटिंग नेटवर्क। कल्टिवेटिंग नेटवर्क क्या कहता है? द फॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क में हेल्प इन गेटिंग इंफॉर्मेशन एंड गेनिंग सपोर्ट। अगर हम नेटवर्क बनाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें हर एक डिफरेंट डिफरेंट पर्सन से सपोर्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट लोगों से अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो फॉर्मेशन ऑफ नेटवर्क में हेल्प इन गेटिंग द इंफॉर्मेशन एंड गेनिंग द सपोर्ट। दिस में ऑल्सो फैसिलिटेट द मेंबर initiatives and favorable decision by the person who are the part of the network system. उसके बाद आता है क्रिएटिंग ऑब्लिगेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू oblige somebody, he or she may also supports you. The powerful person try to create an obligations chain in the organization so that they could get the support from all the obliged persons. उसके बाद आता है मैनेजिंग इम्प्रेशन। इट रेफर टू क्रिएटिंग फेवरेबल इमेज इन द ऑर्गेनाइजेशन. In this process, the powerful person exhibit their behavior in such a manner that other develops a favorable image about them. They may project themselves as the protectors of members' interests or may be visible at the time of crisis to attract others' attention and create favorable image for themselves. मैनेजिंग इम्प्रेशन क्या होता है कि पॉलिटिक्स के अंदर जो भी लोग पावरफुल पर्सन होते हैं वो अपनी इमेज को क्या करना चाहते हैं? बचाना चाहते हैं, अपने बारे में दूसरों के अंदर जो है एक अच्छी फेवरेबल इमेज को क्रिएट करना चाहते हैं। वो ये शो करते हैं कि जो पावरफुल पर्सन्स है वो क्या कर रहे हैं, उन मेंबर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एट द टाइम ऑफ क्राइसिस वो क्या करते हैं, उन लोगों की अटेंशंस को अपनी तरफ खींच लेते हैं, एक फेवरेबल इमेज बना के अपने बारे में। तो यहाँ पे हमने पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ा कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या कैटेगरीज होती है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की, ठीक है, किस तरीके से जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उनको परफॉर्म किया जाता है। फर्स्ट है अटैकिंग और ब्लेमिंग अदर्स। ये अगर वो खुद कुछ गलत कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों की जो है जिनको वो पसंद नहीं करते, जो उनके दुश्मन है, तो उनके रिगार्डिंग जो है वो गलत इमेज क्रिएट कर देते हैं क्योंकि उनके पास पावर है, ठीक है। वो जिन लोगों को वो पसंद नहीं करते उनके रिगार्डिंग वो क्या करते हैं, गलत इमेज उनकी शो करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन, जो पावरफुल पर्सन होता है उसके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, वो क्या करते हैं, कुछ सेलेक्टेड पर्सन को, जो फेवरेबल पर्सन है उनको क्या करते हैं, वो अपनी इन्फॉर्मेशन को देते हैं ताकि उन फेवरेबल पर्सन्स को अपनी तरफ कर सके, उनका सपोर्ट ले सके। कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशनल चैनल, इन्फॉर्मेशन चैनल को क्या करते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं। क्या करते हैं, दे में एनकरेज देयर डिजायर बिहेवियर एंड डिस्करेज अनडिजायर बिहेवियर। जो भी डिजायरस बिहेवियर होता है, इंडिविजुअल जिनके पास पावर होती है वो क्या करते हैं, मे कंट्रोल द इनफॉर्मल बिहेवियर ऑफ द पर्सन्स। जो इनफॉर्मल बिहेवियर है लोगों का उसको कंट्रोल करते हैं। जो ये क्या करते हैं, जो भी डिजायर बिहेवियर होता है उसको एनकरेज करते हैं और जो अनडिजायर बिहेवियर होता है उसको डिस्करेज करते हैं। उसके बाद आता है फॉर्मिंग कोलिजन। कोलिजन क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में मिल जाते हैं ताकि वो एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। ऐसा क्यों किया जाता है, ऐसा किया जाता है ताकि एक फेवरेबल सपोर्ट उनको मिल सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद आता है कल्टीवेटिंग नेटवर्क। वो क्या करते हैं, जो भी पॉलिटिक्स में होते हैं वो क्या करते हैं, कल्टिवेटिंग नेटवर्क को अपनाते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जिससे कि वो क्या कर सके, इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सके, लोगों का सपोर्ट उनको मिल सके। ये क्या करती है, ये चीज़ें हेल्प करती हैं उनकी। दिस में ऑल्सो फैसिलिटेट द मेंबर इनिशिएटिव एंड फेवरेबल डिसीजन बाय द पर्सन हु आर द पार्ट ऑफ नेटवर्क सिस्टम। क्रिएटिंग ऑब्लिगेशन, क्रिएटिंग ऑब्लिगेशन के अंदर क्या होता है कि इन एन ऑर्गेनाइजेशन इफ यू oblige somebody, he or she may also supports you। अगर आप किसी का अच्छा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो पर्सन भी आपको सपोर्ट करेगा। उसके बाद आता है मैनेजिंग इम्प्रेशन, कि आप अपना जो आप दूसरों के माइंड में, ठीक है, दूसरों के लिए
दूसरों के अंदर अपने लिए एक अच्छी इमेज को क्रिएट कर रहे हो। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है, डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, क्राइसिस के टाइम में आप ऐसा शो करते हो कि दूसरे पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि हाँ भाई ये पर्सन जो है वो अच्छा काम कर रहा है। कहीं ना कहीं आप क्राइसिस के टाइम पे जो है एक फेवरेबल इमेज को क्रिएट करते हो अपने बारे में दूसरों के माइंड में। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं? दे कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू इंडिविजुअल फैक्टर और ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। इंडिविजुअल फैक्टर की अगर हम बात करें तो कौन से होते हैं? सम इंडिविजुअल play politics to satisfy their individual needs, like to gain power for control and to influence decision making process of the organization. They aim at increasing the area of their influence. Nobody want to lose power in the power struggle, because power can be used for fulfilling his or her desire. Moreover, some individual play politics because of their high needs for power. They are basically internals and self-monitored people. Individual also play politics because of their expectation for quick success in life at any cost. यानी कि इंडिविजुअल फैक्टर क्या कहता है पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग? हर कोई जो है पावर चाहता है, हर एक इंडिविजुअल पर्सन करना चाहता है, अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहता है, जिसके लिए उसको क्या चाहिए? पावर होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर सके, डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हर एक पर्सन जो है वो अपना पावर चाहता है, कोई भी पावर को खोना नहीं चाहता, ताकि वो अपनी डिज़ायर को, ठीक है, अपनी विश को, अपनी नीड्स को फुलफिल कर सके। तो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, इसलिए वो क्या करते हैं? पॉलिटिक्स का यूज़ करते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी क्या कर सके? सक्सेस को अचीव कर सके किसी भी कीमत पे। ये था हमारा इंडिविजुअल फैक्टर। ठीक है, उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर। फॉलोइंग आर सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल टू प्ले पॉलिटिक्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल जो है पॉलिटिक्स का यूज़ करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। क्या? रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। एवरी डिपार्टमेंट एंड एवरी इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू हैव ऑप्टिमम रिसोर्सेज। एज अ रिजल्ट इंडिविजुअल आर एंगेज इन पॉलिटिक्स टू गेट द मैक्सिमम एडवांटेजेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लिमिटेड रिसोर्सेज है, जो मनी है, ठीक है, वो क्या है? एक तरीके से लिमिटेड है। हर एक डिपार्टमेंट को जो है वो रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जो है एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो पॉलिटिक्स में एंगेज होता है, ताकि वो इस चीज़ का जो है मैक्सिमम एडवांटेजेस ले सके और रिसोर्सेज को अपने हिसाब से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके। उसके बाद आता है लिमिटेड रिसोर्सेज लाइक पोजीशन, पावर, promotion, etc. are open to interpretation. As a result, anyone who is in the need of those resources feel that in the process of distribution of the resources, he or she will be deprived of those resources. देयरफॉर दे टेक द हेल्प ऑफ पॉलिटिक्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। कहीं ना कहीं रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं, तो लोग क्या करते हैं? अपनी पोजीशन का, अपनी पावर का यूज़ करते हैं, ताकि उन रिसोर्सेज को अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा खींच सके, अपनी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ले सके। व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी इन द डिसीजन मेकिंग बिकॉज ऑफ अनक्लियर रूल्स एंड पॉलिसीज, सम इंडिविजुअल प्ले पॉलिटिक्स टू गेट द एडवांटेजेस ऑफ द सिचुएशन। कई बार लोग जो है अनसर्टेन डिसीजन मेकिंग का भी फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि कई बार ऑर्गेनाइजेशन में जो रूल्स है, पॉलिसीज है, रेगुलेशन है, वो क्लियर नहीं होते। तो उस समय लोग क्या करते हैं? इंडिविजुअल पर्सन पॉलिटिक्स का यूज़ करते हैं, ताकि उस सिचुएशन का बेनिफिट उठा सके, क्योंकि वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स पॉलिसीज जो है वो क्लियर नहीं है। व्हेन परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड इट्स आउटकम्स आर अनक्लियर, इंडिविजुअल प्ले पॉलिटिक्स टू गेट द आउटकम इन देयर फेवर। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग टीम वर्क में काम कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा कि किसने क्या काम किया है। ठीक है, इंडिविजुअल का रोल अगर स्पेसिफाई नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ इंडिविजुअल क्या करते हैं? इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, ताकि सिचुएशन को अपने फेवर में कर सके। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो प्रोन टू पॉलिटिक्स, बिकॉज एवरीवन वांट टू एनहेंस हिज और हर इम्पोर्टेंस एंड गिव ओपिनियन। डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग कल्चर में क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं वो जितने भी मेंबर्स होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हर एक चाहता है कि वो क्या कर सके? अपना ओपिनियन दे, अपनी इम्पोर्टेंस को शो करना चाहता है।
When people at higher level in the organization play politics, it is natural that at the lower level too politics will be there. जब हायर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग पॉलिटिक्स का यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे भी इसका यूज़ होता होगा. समटाइम पीपल प्ले पॉलिटिक्स बिकॉज ऑफ हाई परफॉर्मेंस प्रेशर. इट इज़ जस्ट टू पुट प्रेशर ऑन द अथॉरिटी टू विड्रॉ कंट्रोल एंड लोअर द परफॉर्मेंस टारगेट. कई बार क्या होता है, काम बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है, इसलिए भी पॉलिटिक्स का यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पढ़ा पॉलिटिक्स क्या होते हैं. ठीक है, आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक्स फॉर वॉचिंग.